गोलोक धाम में ये राधा रानी के द्वारा पालित सुख भेजते वहां पर रहकर ये राधा राधा जपा करते थे। एक दिन राधा रानी ने समझाया, राधे मावर कृष्णेति, अरे सुन, राधे राधे मत बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। अब तो ये कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। कन्हैया ने कहा, ऐसा करो, राधे राधे जपो। अब तो ये दोनों जपने लगे, राधे 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 कृष्णा राधे 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 वहां जाकर, मैं तो लीला करने जा रहा हूँ, प्रभु आप लीला करना और मैं आपकी लीला का गान करूंगा। अच्छा, अच्छी बात है, चलो। वही शुक्र कैलाश पर्वत पर अन्न के रूप में गिरा। उन्हीं दिनों की बात है, मैया महल में थी और भोले बाबा समाधि लगाए बैठे थे। नारद जी आते हैं, मैया ने बड़ा स्वागत किया, आइए नारद जी, कहाँ थे, बड़े दिनों के बाद आए हो। मैया कहीं नहीं, पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था। हर जगह लड़ाई झगड़ा कला कलेश ही देखने को मिला। बाबा, अब चाहे दुनिया में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ा प्रेम है। आपको बताऊं, मेरा वाहन है सिंह और मेरे स्वामी का वाहन है बैल। सिंह बैल का दुश्मन, बड़े प्रेम से रहते हैं। और बाबा, हमारे छोटे बेटे गणेश का वाहन है चूहा। मेरे स्वामी के गले में पड़ा है सर्प। सर्प चूहा का दुश्मन। मेरे बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन है मोर और मेरे स्वामी के गले में सर्प है। मोर सर्प का दुश्मन है, लेकिन सब बड़े प्रेम से रहते हैं, बहुत प्रेम है। इतना ही नहीं, आपको बताऊं बाबा, मेरे स्वामी मुझे इतना प्रेम करते हैं, अरे मुझे अपने आधे शरीर में वास दे रखे हैं। बाबा सोचे, नारद जी, भैया बहुत महिमा गा रही है। भैया आपको एक बात बताऊं? हाँ बताइए ना। तब तो आपको बाबा ये बताए होंगे कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है। अब तो मैया सोच में पड़ गई। मैया ने कहा, बाबा हमने कभी पूछा नहीं है, और हमने पूछा नहीं तो बाबा बताए नहीं। नारद जी ने कहा, मैया आपको एक बात बताऊं? हाँ बताइए। मैया, जहाँ प्रेम होता है ना, वहां पर कुछ पूछना नहीं पड़ता, बिना पूछने पर ही सब कुछ बता दिया जाता है। और जहां पूछने पर कुछ बताया जाए, फिर वो प्रेम कैसा है। तब तक बाबा की समाधि खुल गई, अलाट निरंजन। अब नारद जी सोचे चलना चाहिए। बाबा आए, भोलेनाथ ने देखा, नारद जी को बुलाइए, आइए नारद जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। बाबा बड़े देर से बैठा था, बोले, और दक्ष प्रजापति के साथ के कारण से ज्यादा समय तक इस जगह पर रुक नहीं सकता।
मैया ने आपको याद किया। भोले बाबा सोचे अब कुछ तो गड़बड़ है, आप आए हैं तो याद ही करेंगे। बाबा आते हैं, मैया के चेहरे पर 12 बजे हैं, एक किनारे बैठी हैं और बाबा भी जाते हैं, बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद में पूछे बाबा, देवी गणेश जी नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? गए होंगे कहीं, पल्लू में बांध के रखो गया। बाबा समझ गए कि टेम्परेचर हाई है। अब कुछ देर बैठे और उसके बाद में बोले, थर्ड इमोशनल रिएक्शन, देवी थोड़ा भाग दौड़ कर रहा हो ना। अब मैया और क्रोधित हुई, आपको भांग घोर भर कर खिलाऊं, छोटे बेटे गणेश को लड्डू बना बना करके खिलाऊं और बड़े बेटे कार्तिकेय को खीर बना बना करके खिलाऊं, क्या इसीलिए मुझे ब्याह कर लाए थे? मैया कहने लगी, घोड़ा भांग तुम्हारी मैं घोटता दुहाए, तेरी एक दिला की हो प्रेम करते हैं या नहीं करते? ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी। मैं तो तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, खुद से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आप मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला पड़ी है किसकी है? देवी, जब जब आप अपने देह का त्याग करती हैं तो मैं आपके वियोग को नहीं सह पाता हूँ और तुम्हारे मुंडों की माला को बना करके अपने गले में धारण कर लेता हूँ। मतलब मैं ही बार बार जन्मती मरती हूँ। आप कौन सी जड़ी बूटी पिए हुए हैं?
देवी, ये अमर कथा का परिणाम है, मुझे भी सुनाइए अमर कथाएं। नहीं देवी, ये बहुत गोपनीय है, सबको नहीं सुना सकते, मतलब आप मुझसे प्रेम ही नहीं करते। तो देवी आप हूँ हाँ का प्रकार करना और मैं अपनी आंखें मूंद करके आपको कथा सुनाऊंगा। बाबा कथा सुनाने लगे। हो जय जय राम कथा, मैया की नींद खुली तो मैया ने पूछा फिर क्या हुआ, तो बाबा समझ गए ये कथा सुन नहीं रहे थे, लेकिन ये हुआ का फटकार कौन कर रहा था। तभी पीछे देखे कि ये तोता ना टुकुर टुकुर निकाल रहे थे। अब बाबा को बड़ा गुस्सा है, इसने मेरी कथा की चोरी की है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अपना त्रिशूल उठाए और उसे मारने के लिए दौड़े बाबा। और ये तोता बद्रिका आश्रम में आया। व्यास जी महाराज जम्हाई ले रहे थे। द्वैपायन से गते गता सुखो विवेश संभीतो द्रविता संक्रेणहि। व्यास जी महाराज जम्हाई ले रहे थे। ये तोता आया, उनके मुंह में प्रवेश कर गया। बाबा निराश होकर लौट गए। ये तोता भोलेनाथ के भय से 12 वर्षों तक घर से बाहर नहीं निकला और व्यास जी के तेज से उनकी पत्नी के गर्भ में गया और 12 वर्षों तक नहीं निकला तो व्यास जी भी बहुत परेशान हो गए। स्वयं भगवान विष्णु आए और कहा, क्या बात है शुभ, क्यों नहीं निकल रहे हो। सुखदेव ने कहा, प्रभु ये माया आपकी बहुत ठगनी है, बाहर पहुंचते ही फंसा लेगी, क्योंकि प्यारे ये माया ऐसी ठगनी है, भजन हो ने नहीं आश्वासन दिया, सुख बाहर आओ, मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। और सुखदेव गर्भ से बाहर आते ही, गर्भ से निकलते ही वन प्रखंड की ओर चल दिए। व्यास जी महाराज से रहा नहीं गया, पुत्र के वियोग में
घर में आया तरवो मेरे रुस्तम। महबूब मग्न थे प्यारे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वृक्षों ने इनकी तरफ से जवाब दिया, वयम स्थावरः अस्माकं फलस्वरूपः बहवः पुत्र जायन्ते नश्यान्ति न च वयं शोचामः भवस्तो जंगमः ज्ञानिनां शिरोमणि भगवतश्च कलावतारः। महाराज, हम तो वृक्ष हैं, फल के रूप में अनेकों पुत्रों को जन्म देते हैं, सब गिरकर नष्ट हो जाते हैं, हम कभी शोक नहीं करते हैं। तो आप तो परमात्मा के कला अवतार हैं, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, पुत्र के लिए आपको ये शोक शोभा नहीं देता।